एवरीवन। हेलो, आवाज़ आ रही है आप सबको? आज मैं एक सुंदर सी राम कविता गाऊंगी। आप लोगों से एक निम्र विनंती है कि आप सिर्फ अपने कानों से नहीं पर अपने दिल से भी सुनिएगा इसे। थैंक यू। 10 तक गिनूंगी। राम सुनते ही, लिखते ही, दिखते ही या देखते ही मन में जो पहला विचार आता है उसे बांध कर रखिए। पूछूंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हाथ काट कर रख दूंगी ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह दोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे और शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छाव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। तो सबको राम पता ही हो गया, घर के बड़ों ने बताया ही होगा। तो बताओ फिर के कौन है राम? तो बताओ फिर की क्या है राम? बताओ भगवान। अरे पता है तुमको क्या है राम? या फिर हाथ धनुष तरकश में मार, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर जिन्होंने रावण को मारा। लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। ये तो फिर हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है या वो भी आकर हम बताए? बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रही हूँ कब से। प्रभु से मिलने आई थी पर उन्हें छोड़कर मिली हूँ सबसे। एक बात कहूँ अगर बुरा ना मानो तो तुम, नहीं तो तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते नहीं और सीधा घर चले आ जाते हो। यह तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। यह तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम। चेतावनी को लेकिन मेरे अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई मेरे राम को गाता हो, खबरदार उनको जो मेरे राम को बांटा दो। तो सोच समझकर राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं। जब तक राम हृदय में नहीं तब तक राम पुकारा नहीं। अरे प्रसन्न हंसना भी है राम, पल पल रोना भी है राम। सब कुछ पाना भी है राम, सब कुछ पाकर खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हर छोड़कर रावण की मौत पे रोए हो। शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए। शेषनाग जो रक्षक बनकर उनके लक्ष्मण बन जाए। और तुम लोग क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे तो कैसे भक्त बनोगे उनके? कैसे राम समझ पाओगे? अघोर क्या है पता नहीं और शिव जी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं और भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है लहराना सबको होता है, पर भगवा क्या है जाने वो जाने जो भगवा ओढ़ कर सोता है। राम से मिलना है ना तुमको, तो निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे भी पहले भीतर जाकर अपने राम को लाना होगा। जय श्री राम।